हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 1 लाई हूँ एसएसटी की। ठीक है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताया गया है। और आपकी जो वर्कशीट है उसमें एक हेडिंग दी हुई है भारतीय संविधान, उसके बारे में ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ और थोड़ा सा डिटेल में उसको समझा देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दी गई भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़िए। लिखा है भारत का संविधान, ये उद्देशिका है बच्चों, जिसमें कि भारत के संविधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतब द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, और बच्चों मतलब कि ये संविधान की एक उद्देशिका का मतलब है, ऊपर भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है। इसे आपने अपनी पुस्तक के आरंभ में देखा होगा। ठीक है, उद्देशिका को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। देखो बच्चों, बहुत ही आसान दिया गया है। एक उद्देशिका मतलब कि एक ये पत्र टाइप का या नोटिस टाइप का समझ लो। ठीक है, संविधान की उद्देशिका का मतलब यही है कि उसके रूल जो है, क्या नियम कायदे कानून हैं, वो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि लोगों को किस चीज़ की सुविधा मिलती है भारत के कानून में, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, सामाजिक विचार, ठीक है, और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता सबके लिए बराबर है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए बोले गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है भारत का संविधान किस दिन बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर और 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपको एक रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के बीच में कुछ स्थान खाली छोड़े गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है और बहुत ईजी है। जो ऊपर आपको उद्देशिका दी गई है उसी में से इसको आप फिल कर सकते हो। मैं फिर भी इसके बारे में बता देती हूँ आपको, मैंने भर के बताया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं बोल के भी बता देती हूँ, आप आसानी से कर लोगे। पहला जो वर्ड है वो है स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा है समानता, तीसरा है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक, चौथा है पंथ निरपेक्ष और पांचवा है गणराज्य। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सही से लिख लेना, स्पेलिंग में गलती मत करना। मैंने लिखी हुई है पर मैंने वो माउस से लिखी है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं होगा आपको, तो मैंने बोल के बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। अब इसमें उद्देशिका में तो बहुत सारे नियम दिए गए हैं, कौन सी समानता किसको मिली है, सारे लोगों को समानता मिली है। राष्ट्र में कोई एक पंथ के बारे में लिखना है इसमें। ठीक है, अब आंसर है इसका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष देश का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है, राज्य में सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है और किसी भी धर्म को माने या कोई ना माने इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ये है पंथ निरपेक्ष का अर्थ। ओके, तो इसमें से आपको किसी और चीज़ का अर्थ आता तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर मैंने इसका लिख के बता दिया आपको, ये कर सकते हो आप आराम से। और बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।